मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मज़हर अब्बास ने कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी को अपनी बंदूक के निशाने पर रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान का खुफिया ट्रम्प कार्ड बिलाआखिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में सामने आ चुका है, जिससे इनकी सियासी बसीरत का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। याद रहे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो न सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो के वालिद थे बल्कि आसिफ अली ज़रदारी के ससुर और बिलावल भुट्टो के नाना हैं, जिनको इमरान खान ने भी अपना सियासी हीरो करार दे दिया है। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में मज़हर अब्बास कहते हैं कि 27 मार्च को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अपना ट्रम्प कार्ड पब्लिक करते हुए इमरान खान ने खुद को भुट्टो साबित करने की नाकाम कोशिश की और एक नाम निहाद धमकी आमेज़ ख़त भरे मजमे में लहरा दिया। उनकी इस हरकत ने 1977 के राजा बाज़ार की याद ताज़ा कर दी, जब भुट्टो ने इसी तरह एक ख़त लहराया था, मगर शायद तहरीक इंसाफ के कारकुनान किसी और सरप्राइज़ के मुंतज़िर थे जो सामने ना आ सका। इमरान ने अपनी तकरीर में ये तक कह डाला कि बैनुल-अक़वामी ताकतें इन्हें हटाने की साजिश कर रही हैं और ऐन मुमकिन है यही इनका अगला बयानिया हो आइंदा इलेक्शन में। मज़हर अब्बास कहते हैं कि इमरान की फरागत का खेल अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे अमल से जमहूरियत आगे बढ़ेगी या फिर हम ज़ीरो पॉइंट पर आ गए हैं। ये सवाल अपनी जगह कायम है। सवाल ये भी है कि आखिर इमरान ने भुट्टो कार्ड क्यों इस्तेमाल किया। शायद इसके बगैर सियासत नामुकम्मल है। अगर बात बैनुल-अक़वामी साजिश की जाए तो मिसाल आप उस चीज़ को देते हैं जो मिसाल बना। आज से कई साल पहले मैंने इस अमरीकी सिफारतकार का इंटरव्यू किया था जो इस तारीखी मुलाकात के वक्त वहाँ मौजूद था, जो साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुई थी। इस मुलाकात में इसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बंद न करने की सूरत में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की धमकी दी थी। मुलाकात के कुछ दिनों बाद भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम को बुलाकर कहा कि एटमी प्रोग्राम जितनी जल्दी हो मुकम्मल करो। इसके बाद जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। मज़हर के बकौल मुल्क में ज़िया मार्शल लगने के बाद भी भुट्टो की मकबूलियत में कमी नहीं आई थी। इस वजह से 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुए और भुट्टो को एक जुडिशल मर्डर की भेंट चढ़ा दिया गया। आखिरी वक्त में भुट्टो को भी एनआरओ की ऑफर हुई, मगर उन्होंने ये कहकर पेशकश मुस्तरद कर दी कि मैं तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता। आज 43 साल बाद भी पाकिस्तानी सियासत भुट्टो के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। मज़हर के बकौल खान साहब ने दावा किया कि इनके पास अपने खिलाफ आलमी साजिश के सबूत हैं, लेकिन बकौल इनके वो मुल्क की मफाद के पेश नज़र इस सबूत को पब्लिक नहीं कर सकते। वैसे भी हमारी कौम मफरूज़ों और तासुर पर ही अपनी राय कायम करती है। सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो खान का आखिरी खिताब क्या और कहाँ होगा, और अगर नाकाम हो जाती है तो क्या कभी इस साजिश से पर्दा उठेगा। इमरान ने जलसे में वाज़ा इशारा अमेरिका की तरफ ही किया और अवाम को ये बताने की कोशिश की कि भुट्टो की तरह इन्हें भी आज़ादाना खारिजा पॉलिसी की सज़ा दी जा रही है। लेकिन बकौल मज़हर अब्बास, भुट्टो की हिमायत में तो आधी इस्लामी दुनिया खड़ी हो गई थी। शाह फैसल से लेकर कर्नल क़ज़ाफ़ी और यासर अराफ़ात से लेकर हाफिज़ असद तक। अब देखते हैं कि खान साहब को दी जाने वाली धमकी कितनी संजीदा है और क्या वो इस साजिश को अपने दोस्त ममालिक के साथ शेयर करेंगे। भुट्टो को सज़ा गैर जानिबदार तहरीक का हिस्सा बनने, तीसरी दुनिया और इस्लामिक ब्लॉक बनाने और अमरीकी मुखालफत के बावजूद इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने और सबसे बढ़कर एटमी प्रोग्राम शुरू करने पर मिली। उस वक्त की इस्लामी और अरब दुनिया और आज के सरबराहों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तब ये ब्लॉक रूस के होने की वजह से बहुत मजबूत था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब तो इसराइल से दोस्ती बढ़ रही है। भुट्टो से इमरान तक इन 50 बरसों में जमहूरियत पर बार बार हमले हुए। 2 तवील दौरानिये के मार्शल लगे, 2 मकबूल लीडर अदालत कत्ल और दहशत गर्दों का शिकार बने और जमहूरियत की बसात कभी आमिरों की जानिब से आइन में तरमीम की भेंट चढ़ती रही तो कहीं सियासत को इतना करप्ट कर दिया गया कि लोग जमहूरियत से ही दूर होते चले गए। बदकिस्मती से सियासी जमातों ने भी सबक ना सीखा, बल्कि मुखालफों की हुकूमतें गिराने में इन जमातों ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। मुझे लगता नहीं कि अदम एतमाद की इस तहरीक की मंजूरी या नाकामी से सियासी इस्तेहकाम आएगा। माजी में क़ब्ल अज़ वक्त हुकूमतों के ख़ात्मे से अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, कम नहीं हुआ। मज़हर कहते हैं कि अभी तो जमहूरियत के तसलसल के 15 साल मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था, मगर जब सियासत ऐवानों से मैदानों और फिर बाज़ारों में आ जाए तो फिर सियासी ज़बान भी बाज़ारी हो जाती है।
लोगों को अमर बिल मारूफ का दर्स दे वक्त अगर तरबियत भी दी गई होती तो सियासत में मुस्बत रुझान सामने आता। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अभी जवान हैं, खून भी गर्म होगा, मगर जो ज़बान वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना इनको फ़ायदा देगी और ना ही इनके कारकुनों को। जमातें बनाने, तोड़ने और इन सब के लिए एहतिसाब के इस्तेमाल ने सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन को फ़रोग़ दिया। हमारी सियासत में कुछ गैर मुल्की दोस्तों का किरदार है। 2000 का एनआरओ और रिहाई हो या 2007 का एनआरओ हो या कोई भी खुद अपने बनाए हुए उसूल पर खड़ा ना रह सका। मजहर अब्बास कहते हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के मैच में अब आखिरी चंद गेंदों का खेल बाकी है। ऐसे में कप्तान के खिलाफ टीम में बगावत हो जाए तो कप्तान का क्या हाल होगा। इनके बकौल इमरान सियासत में खेलों की दुनिया से आए, अलबत्ता भुट्टो का सफ़र 35 वर्ष की उम्र में बहैसियत वकील शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने उरूज भी देखा और जवाल भी, मगर जुडिशल मर्डर ने इन्हें अमर कर दिया। लिहाजा कोई तो वजह होगी कि आज का वजीर आज़म भी भुट्टो का मद्दाह निकला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।